व्हाट्स अप गाइस, आई एम रिसु। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि फ़िलासफ़र जो होते थे वो सही में इतने मजबूत दिमाग के होते थे कि अपना गुस्सा सिर्फ उतारते थे लिख के। सब जगह से सप्रेस होने के बाद अपना जो गुस्सा था वो अपने पेज पे उतारते थे लिख लिख के। मुझे तो यही लगता है कि अपना जो गुस्सा है वो पेज पे लिख के उतारते थे, क्योंकि आप फ़िलासफ़र का जब भी कहानी सुनेगा, जो भी 2-3 सारे फ़िलासफ़र के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, पर जितने भी 2-3 फ़िलासफ़र जो फेमस हैं उनका तो मैं सुना हूँ। तो वो सब जगह से सप्रेस हो चुके थे। उनका घर से भी सप्रेस हो चुके थे, बाहर से सप्रेस कोई बाहर से हो चुका था, कोई घर से हो चुका था। आप काफ़का का जब कहानी सुनेंगे तो वो अपने बाप से भी डरते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। उसका बाप अच्छा से प्यार नहीं करता था। वो जब बीमार थे तो पानी मांगे थे, उनको नहीं मिला था। तो जितने भी फ़िलासफ़र हैं उनको तो मुझे यही लगता है कि वो सब जगह से सप्रेस हो चुके थे, इसीलिए वो अपना गुस्सा जो था वो पेज पे उतारते थे। काफ़का का देखिएगा तो वो अकेला बहुत ज़्यादा रहते थे। उनका एक लव स्टोरी भी है, वो भी सिर्फ लव लेटर के है। लव लेटर में मतलब लेटर लिख के सिर्फ बात करते थे। 4 साल तक बात किए थे, उसके बाद जब रियल लाइफ में मिले तो बात नहीं बनी, अच्छी नहीं लगी लड़की उनको। तो जितने भी डिप्रेस आदमी होते हैं ना, वही सब अपना दिमाग में जो चलते रहता है वो लिख के उतारे हैं। उसके बाद उनका दोस्त पब्लिश कर दिया काफ़का का, तो वो फेमस हो गए। और फ्रेडरिक नीचा का एक सेकेंड, फ्रेडरिक नीचा के बारे में आप जब देखेंगे तो वो भी अपने जीते जीत कुछ कर नहीं कर पाए थे। उनका भी पैसा का कमी था, सारे तरह से डिप्रेस हो चुके थे, तब जाके लिखे गॉड इज़ डेड, विल टू पावर, ये सब बुक लिखे, पर अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। और से ही काफ़का अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, पर उनका फ़िलॉसफी बहुत कुछ कर गया मरने के बाद, क्योंकि सब जगह से डिप्रेस हो चुके थे, अपना दुख उतारने के लिए लिख रहे थे। फ्रेडरिक नीचा भी सब जगह से वही ख़त्म। उनका फ्रेडरिक नीचा का फ़िलॉसफी लेके हिटलर सब कुछ कर दिया। उस ऐसे फ़िलासफ़र हमको लगता है ना, सब जगह से डिप्रेस हो जाते हैं, उसके बाद अपना गुस्सा जो है ना, गुस्सा या फिर दुख जो बोले, वो उतारते हैं अपने कॉपी पे, और वही दुख को दूसरा आदमी पढ़ता है तो लगता है कितना महान राइटर लिख दिया। वो दुख है और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहे हैं उसमें हो नहीं पा रहा, तो वही सब दुख, जो दुख सब लिखा हुआ है उसमें, और कुछ नहीं है। कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसे कुछ नहीं लिखता है, जब दुख होता होगा तभी को लिखता हूँ। एक तो जितना भी देखिएगा फ़िलासफ़र सारे जो हैं वो इंट्रोवर्ट, काफ़का इंट्रोवर्ट, फ्रेडरिक नीचा इंट्रोवर्ट थे कि नहीं हमको नहीं पता, पर काफ़का तो पूरा इंट्रोवर्ट थे। किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब किसी से बात नहीं कीजिएगा तो दुख तो कहीं ना कहीं उतारना पड़ेगा, जैसे हम वीडियो में उतार रहे हैं। तो उसी तरह से वो लोग भी थे, फ़िलासफ़र भी अपना दुख की कहीं ना कहीं उतारते रहते थे। तो मुझे तो यही लगता है कि फ़िलासफ़र इतना सोच के भी नहीं लिखता हूँ कि हम लिखेंगे ये हो जाएगा। कार्ल मार्क्स भी जीते जी कुछ नहीं कर पाए थे। वो उनका भी ज़िंदगी में ऐसे गरीबी ही छाया रहा, कुछ नहीं रहा, पर वो लिख के चल गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, ये वो। तो उसका फ़िलासफ़ी लेके फिर मार्क्सिज़म फॉलो कर लिया सब, चाइना और रसिया, जोसेफ स्टालिन, सब मार्क्सिज़म फॉलो कर के बहुत कुछ कर लिया, पर वो अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए थे। वो ऐसे गरीब थे, तो वो गरीबी के बारे में लिखते थे, कैपिटलाइजेशन के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कोची कब्जा करेगा, ये सब के बारे में, गरीबों को कैसे सप्रेस किया जा रहा है, क्योंकि वो गरीबी से तंग हो चुके थे। काफ़का घर वालों से तंग हो चुके थे, और फ्रेडरिक नीचा भगवान से तंग हो चुके थे। तीनों 3 जगह से तंग हो चुके थे, और तीनों 3 जगह की बातें लिखे हैं। ऐसे ही चलता रहा है, जो जिस चीज़ से तंग हुआ है उसी के बारे में लिख दिया, और किसी से बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, इसीलिए वो अपने बारे में लिखे। कार्ल मार्क्स तो साफ दिखता है कि सब तीनों 3 जगह से तंग हो चुके थे, इसीलिए तीनों 3 जगह लिखे हैं। फ्रेडरिक नीचा तो आपको साफ पता है, भगवान से तंग है, गॉड इज़ डेड,
क्योंकि भगवान से मनाते हुए ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ नहीं होता होगा, इसीलिए लिखे हैं। तो मेरी माने कि वो जितने भी फ़िलासफ़र थे सब अपने अपने दिमाग से तंग हो चुके थे, इसीलिए वो चीज़ लिखे हैं। अगर आप भी तंग हैं तो आप भी फ़िलासफ़र बन सकते हैं। इस वीडियो का यही एक राह है, मोटिवेशन है कि आप अगर जो तंग हो चुके हैं किसी चीज़ से, तो आप भी मोटिवेशन बन सकते हैं। अपने दुःख को कहीं पे उतारें, वीडियो के माध्यम से उतारेंगे तो आप जल्दी, आपका वीडियो कोई देखेगा तो हो सकता है आप भी फ़िलासफ़र बन जाए, नए फ़िलासफ़र, नए ज़माने का फ़िलासफ़र, बुक पे नहीं लिखने वाला, वीडियो में बताने वाला। तो अगर आप तंग हैं किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ हो सकता है, पैसे से, भगवान से, अपने बाप से, अपने पत्नी से, अपने मालिक से, उसका जो गुस्सा है वो अपने वीडियो में उतारें और यूट्यूब पे डालें, या फिर बुक में लिखें और पब्लिश करवाएं। आप भी बन सकते हैं एक नया फ़िलासफ़र, जैसे कि मैं बन चुका हूँ रीसूइज़म में फ़ॉलो करना शुरू कर दिया हूँ। आज से मैं भी भगवान को नहीं मानता, मैं रीसूइज़म फ़ॉलो करता हूँ। इसमें अपने मर्ज़ी से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका मन है माने, आपका मन नहीं है नहीं माने, जो करना है आप वो कर सकते हैं। मैं एक नया फ़िलासफ़ी लेके आया हूँ, रीसूइज़म। अगर आप भी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, व्हाट इज़ रीसूइज़म। उसमें मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ है रीसूइज़म में, आपको क्या मानना है क्या नहीं मानना है। मैं सोचा था कि नाइलिज़म फ़ॉलो कर लूँ, पर नाइलिज़म मैं नहीं फ़ॉलो करूँगा, मैं रीसूइज़म फ़ॉलो करूँगा। मैं किसी का क्यों फ़ॉलो करूँ, मैं खुद ही बना लिया हूँ एक नया फ़िलासफ़ी, रीसूइज़म। फ़िलासफ़र हूँ तो फ़िलासफ़ी बना दिया हूँ। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे।